आप सभी का एग्ज़ाम नगरी की यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए यूपी त्रिपल यूपीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सीटेट शिक्षक भर्ती या यूनिवर्सिटी न्यूज़ या अन्य शिक्षा जगत से रिलेटेड न्यूज़ें लेकर आते हैं, वो भी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर। उसी क्रम पर आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं, आप देख सकते हैं कि आज की डेट 6 जून 2023 से रिलेटेड विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई सूचनाएं आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं। चलिए, उसके अलावा आपको करंट से भी रिलेटेड सूचनाएं मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, बीपीएड और रसायन पेपर की परीक्षा स्थगित। तो ये देखिए, ये एक सूचना निकली है कि जिसमें बीपीएड और रसायन के पेपर की परीक्षा स्थगित कर दी गई। प्रोफेसर रज्जू सिंह भैया विश्वविद्यालय के ने 8 जून को दूसरी पाली में प्रस्तावित बीएड चतुर्थ सेमेस्टर 2022-23 के तृतीय प्रश्न पक्ष की परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा 10 जून को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होनी थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 जून को आयोजित एमएससी रसायन विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र परीक्षा को भी गलत पेपर बांटने के कारण स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 8 जून को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगी। 8 जून को सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट सीयूटी के तहत प्रस्तावित एमपीएड की प्रवेश परीक्षा में बीपीएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी को भी शामिल होना था। 8 जून को ही बीपीएड चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न की परीक्षा भी प्रस्तावित थी, जिससे परीक्षार्थियों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थगित कर दिया ताकि छात्र एमपीएड की प्रवेश परीक्षा दे सकें। शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची से प्रयागराज अब बाहर हो गया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी NIRF रैंकिंग 2023 में हाथ लगी निराशा। तो देखिए, MNNIT ने लगातार दूसरे साल किया निराश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय IIIT भी शीर्ष संस्थानों की सूची में नहीं। देखिए, हम ये प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जो कुलपति हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो रैंकिंग सुधार प्रयासों में बाधा डालती है। हमारा प्रदर्शन मुख्य रूप से खराब विद्यार्थी अनुपात के कारण प्रभावित हुआ है। हम शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के बीच में हैं और परिसर में शैक्षणिक व अनुसंधान सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। मुझे यकीन है कि छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों के सहयोग से 2024 में अच्छी रैंकिंग मिलेगी। वहीं NIRF IIIT रैंकिंग सुधार का हर्ष विषय है। सुधार में हर्ष का विषय है कि आगामी वर्षों से इसमें और सुधार लाने का भी प्रयास किया जाए। इसमें प्रोफेसर अगर देखें तो मुकुल शरद सुतावने, निदेशक IIIT। चलिए, IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष भी अव्वल है। यूपी से BHU और AMU शीर्ष 10 विद्यालयों में शुमार है। अगर मद्रास की बात करें तो वो 5वें वर्ष भी लगातार अव्वल है, जिसमें अगर ओवरऑल श्रेणी देखें तो IIT मद्रास पहले नंबर पर, फिर IIMC बेंगलोर दूसरे, IIT दिल्ली तीसरे, IIT बॉम्बे चौथे। 16 जून से प्रसिद्धि विद्यालय और 1 जुलाई से खुलेंगे कस्तूरबा गांधी विद्यालय। ईडी ने प्रश्न पत्र लीक मामले में छापेमारी की। शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने पर जो कार्रवाई की गई है। तो देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राजस्थान के शिक्षकों भर्ती में होने वाली परीक्षा प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में धन शोधन की जांच के संबंध में राज्य सरकार को सोमवार को कई स्थानों पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य की राजधानी जयपुर, बाड़मेर जिले और कुछ शहरों के कई स्थानों पर धन शोधन रोकथाम कानून PMALA के तहत छापे मारे गए हैं। राज्य शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने की कुछ घटनाएं हुई। इसमें राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षकों की भर्ती के दौरान 21 में प्रश्न पत्र कथित तौर से लीक होने और राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा कराई गई परीक्षा में पिछले साल प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने की घटनाएं शामिल हैं। चलिए, मान्यता के लिए NOC भी ऑनलाइन। स्कूलों में मान्यता के लिए NIC
एनआईसी बना रहा है नया पोर्टल, मान्यता की संपूर्ण प्रक्रिया एंड टू एंड ऑनलाइन की जाएगी। यूपी बोर्ड के स्कूल में मान्यता संबंधी सभी काम ऑनलाइन होगी। इसके लिए एनआईसी लखनऊ की टीम एक अलग पोर्टल तैयार कर रही है। खास बात यह पोर्टल माध्यम से विभिन्न विभागों में अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी भी लिए जाएंगे। देखिए यूपी TSS से ये न्यूज़ है, कनिष्ठ सहायक भर्ती में यूपी व कंप्यूटर से जुड़ेंगे, पूछेंगे सवाल। देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन और कनिष्ठ के 1262 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा योजना में बदलाव कर दिया गया है। अब 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। पहले 65 अंकों की लिखित परीक्षा होती थी और 35 अंक शैक्षिक योग्यता के मिले अंकों के थे। संशोधित परीक्षा योजना में भर्ती के लिए कंप्यूटर के साथ यूपी के बारे में समान जानकारी से जुड़े प्रश्न सवाल जोड़ दिए गए हैं। आयोग ने परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने सोमवार को संशोधित परीक्षा योजना जारी कर दी। शैक्षिक योग्यता के 35 अंक रखे जाने से कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्तियां जलाई थी। आयोग ने इस आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई। आयोग ने इस आधार पर संशोधित परीक्षा योजना जारी की। आयोग की ओर से जारी परीक्षा योजना मुताबिक हिंदी, परिज्ञान व लेखन योग्यता के 30 सवाल, 30 समान बुद्धि परीक्षण 15 अंक के पूछे जाएंगे। समान जानकारी के 20 सवाल के 20 अंक, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं और इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार ज्ञान से जुड़े 15 सवाल 15 अंक के पूछे जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित समान जानकारी 20 सवाल 20 अंक के पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए। गलत सवाल पूर्ण की बाद निगेटिव मार्किंग होगी। इसके लिए पहले भी भर्ती के आवेदन मांगे समय जारी परीक्षा पाठ्यक्रम में हिंदी, परिज्ञान, लेखन 60 सवाल 30 अंक, समान बुद्धि जो मैंने बताया है, ठीक है, और समान बुद्धि परीक्षा 30 सवाल, समान जानकारी 40 सवाल और समान जानकारी 40 सवाल, उसके 20 अंक, कुल 130 सवाल और 65 अंकों के थे, लेकिन शेष 35 अंक शैक्षिक योग्यता के थे। तो शैक्षिक योग्यता के अब अंक हटा दिए गए। पूरा 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगी। आईटी में बीएड आवेदन 15 तक। तो देखिए आईटी कॉलेज में 23-25 से बीएड कोर्स के लिए आवेदन की तारीख 15 जून बढ़ा दिया गया। हालांकि इसमें सिर्फ ईसाई समुदाय के ही अल्पसंख्यक छात्र ही आवेदन कर सकती हैं। जल्द ही कॉलेज की वेबसाइट पर परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी जाएगी। अंतिम तारीख 18 जून तक की। काली चरण में 7 व KKBV में 16 को मेरिट सूची। छात्रवृत्ति घोटाला, कोर्ट ने मास्टरमाइंड को किया तलब। 30 मार्च को इस मामले में दर्ज हुई थी रिपोर्ट। कमजोर श्रेणी के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति घोटाला में हाइजिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी कर्मचारी रवि प्रकाश गुप्ता को हजरतगंज मामले में भी रिमांड लेने के लिए पुलिस ने अर्जी दी है। प्राइमरी शिक्षकों के तबादले न हुए और न हो सकी पदोन्नति। 4 महीने पहले शुरू हुई थी पदोन्नति प्रक्रिया। एम्स नर्सिंग भर्ती के पेपर में सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली एम्स प्रशासन की ओर से मामले की जांच के आदेश दिए गए। नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति के लिए दिल्ली एम्स की ओर आयोजित की गई परीक्षा के पेपर लीक होने का आरोप लगा है। इस मामले में परीक्षा में शामिल नर्सिंग छात्रों एम्स प्रशासन को ईमेल कर शिकायत की है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। मामले की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हुआ कि एम्स ने 3055 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 3 जून को देश के विभिन्न शहरों में नर्सिंग अधिकारियों की सम्मान पात्रता परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षार्थियों को मोबाइल फ़ोन ले जाने की स्वीकृत नहीं थी। फिर भी परीक्षा पेपर के 20 वैकल्पिक सवालों का स्क्रीनशॉट बाहर वायरल हो रहा था। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले की जांच होगी। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। ऑस्टिन को दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, CDS अनिल चौहान और रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने। और अगर हम बात करें रक्षा अनुसंधान विकास के सचिव तथा रक्षा अनुसंधान विकास के संगठन के अध्यक्ष समीर V कामत और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। पहले ऑस्टिन को तीनों सेनाओं की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर अमेरिकी रक्षा मंत्री को 2 दिवसीय यात्रा को दिल्ली पहुँचे। चलिए रही कुछ करंट से रिलेटेड जुड़ी खबरें। इसी तरह एग्ज़ाम नौकरी आपको
प्रत्येक दिनांक की आपको खबरें प्रोवाइड कराता रहेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको ये सूचना डेली मिलती रहे, क्योंकि एक एक सूचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आशा आप सभी भाई बहनों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए होगा। जय हिंद, जय भारत।